ओम शांति। बाबा कल हमको बता रहे थे कि हमें आकर्षण मूर्त बनना है और निर्माणता को अपने जीवन में धारण करना है। बाबा की अनमोल शिक्षाओं को हम धारण करते जा रहे हैं। हमारा पुरुषार्थ ऊंचा बन रहा है, उसकी निशानी क्या होगी? बाबा ने जितने भी सोमान दिए हैं उनकी परख है, बाबा के समान बनते जाएंगे हम। तो आगे बाबा पार्ट 2 मुरली का हमें समझा रहे हैं। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा? समझ में आया? अगर मेरे द्वारा बाप दादा दिखाई दें तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? किस में होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। कहने में शब्द कितना सरल सा आता है, दर्पण। दर्पण का मतलब साफ, स्वच्छ, निर्मल, अर्पण में स्थिति जिसको कहते ना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए कि ये व्यक्ति तो शीशा दर्पण है, बिल्कुल अंदर बाहर नीट एंड क्लीन, साफ स्वच्छ। तो बाबा कहते जब हमारी अर्पण में स्थिति होगी तो हम दर्पण में बन पाएंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अगर यथा योग्य यथा शक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथा शक्ति है। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराए। कुमारी जीवन है हमारा, तो हमारे से सबको बाप दादा का, बाप दादा का दीदार हो, साक्षात्कार हो। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी है। ये है विशेष ग्रुप। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन, समान अल्लाह। तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना जैसे मस्तिष्क में ये तिलक चमकता है। ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। बाबा कहते सारे समाज में, संसार में, विश्व में बाबा ने जो तिलक लगाया था, तो बाबा कहते जैसे आपके मस्तक पर ये तिलक चमक रहा है, ऐसे आप विश्व के आगे चमको। ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सेवा में सहयोगी है तो बाप दादा का भी विशेष
स्नेह है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भी भरनी है। ठीक है, बाबा से स्नेह है, प्यार है, इसलिए हम सेवा भी कर रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इसके साथ साथ शक्ति भी भरनी है, सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम होगी। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है ना, उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो अंदर से तृप्त आत्मा होती है, बाबा ने तृप्त आत्मा की निशानी बताई क्या, वो अंदर से क्या होगी, निर्भय भी होगी और संतुष्ट भी होगी। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह ही नहीं सकती। आप स्वयं शक्ति स्वरूप है तो आपके सामने कोई कमजोरी रह ही नहीं सकती। तो शक्ति स्वरूप बनकर जाना। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में तो कहां ना कहां कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए हैं जो बाप को जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है, जो चाहे सो बना सकते हैं, लेकिन है ना कितनी वंडरफुल बात, भगवान के लिए तो कहा कि वो जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन भगवान को जो चाहे सो हम बना सकते। भगवान को जो चाहे सो बना सकते, वो कौन? वो भगवान के बच्चे ही बना सकते हैं ना। अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त में लाते ये जादूगरी कहे। अव्यक्त होने के दिन नजदीक है ना, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। जब चाहे तब ज्ञान मूर्त, जब चाहे तब याद मूर्त बने। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है, उतना ही वो औरों को बाप की याद दिला सकते हैं। जब खुद याद में रहेंगे तभी तो दूसरों को याद दिला सकते हैं। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है? बाबा पूछ रहे हैं। समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है, अपने को सदैव ऐसे एवर रेडी रखना है
जो कभी भी समय आ जाए, इंतजार को खत्म करके इंतजाम करना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है ना, फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसको कहा जाता है एवर रेडी। सब में एवर रेडी, सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी। संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह है, इसलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं ना, वो कैसे होते हैं? पहले वाले पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो ये भी पीछे जो आए हैं ना, लेकिन है बहुत प्यारे। पीछे वाले नरम भी बहुत होते हैं। यहां नरम क्या है? जितना नरम उतना गरम। अगर सिर्फ नरम होंगे तो कोई भी छीन लेगा। कोमल बनने के साथ साथ कमाल करके भी दिखानी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। ये सारा ग्रुप कमाल करके दिखाने वाले हैं। ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखावे, तब कहेंगे बड़े तो बड़े लेकिन छोटे समान अल्लाह। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम भी, क्या नाम पड़ेगा? बाबा ने क्या नाम बताया होगा? तो क्या नाम पड़ेगा? अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते हो तो क्या नाम पड़ेगा? तो श्रेष्ठ मणि बन जाओगे। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। मन वाणी कर्म से सरलता और सहनशीलता, ये दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है और सहनशीलता नहीं है तो भी श्रेष्ठ नहीं बन सकते। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति रूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है तो कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए तो शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं तो उनमें क्या देखा? देवियों के दिन चल रहे हैं इसलिए बाबा याद कराए। क्या देखा? जितना ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है और सूरत शीतलता की। ये है अंतिम स्वरूप। अंदर से उतना ही शक्ति और बाहर से उतना ही शीतल।
जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे ये छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे, उतना समय बाद से भी न्यारे रहेंगे। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल है, इस रीति न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना, ये भी ऐसे लगेगा। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया और अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है। जब ये मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। ये बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप हो जाना भी सहज है ना। ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? कौन सी होती है? क्या होती है? ब्राह्मणों के पास क्या है? क्या लेन देन होगी? बाबा कहते हैं स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से स्नेह मिलता है ना। स्नेह के देने लेने से बाप का स्नेह भी लेते हैं और ऐसे ही स्नेही समीप भी होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। बाप दादा के समीप आने के लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है, बस स्नेह देना, स्नेह लेना, इसी में दिन रात बीते हमारा। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। स्नेही बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना जो विधेयी होगा उतना वो स्नेही होगा। तो विधेयी बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विधेयी है ना। ऐसे ही देह में रहते विधेयी रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है। कितना विधेयी रहते हैं, ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कब स्वप्न में भी था। तो जैसे ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं था, ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उनका भी स्वप्न में संकल्प भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य भी रखो कि ये कमजोरियां पूर्व जन्म के बहुत जन्मों की हैं। वर्तमान जन्म के लिए ऐसी कमजोरियों का प्रायलोप करो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो क्या? सर्वशक्तिमान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिमान। ऐसे कभी नहीं कहें कि ये तो मैं नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूं। कोई भी असंभव बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सब कुछ सहज है। उनके लिए मुश्किल होता है क्या? नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है तो एक भी शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। जहां भी अकेला बनो वहां साथ समझो। कहां अकेला भेजें तो साथ समझेंगे ना।
अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। और साथ रहते भी अकेला समझे, दोनों अभ्यास चाहिए, साथ भी रह सके और अकेले भी रह सके, अभ्यास दोनों चाहिए। अकेला अर्थात न्यारा और संगठन अर्थात सबका प्यारा। न्यारे भी हो तो प्यारे भी हो, अभ्यास तो दोनों चाहिए ना। बाप अकेला रहता है या साथ में रहता है? अकेला रहना ही साथ है। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ, बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। सभी से श्रेष्ठ मणि कौन सी होती है? संतुष्ट मणि। और श्रेष्ठ मणि। और सबसे श्रेष्ठ मणि कौन सी होती है? किसी ने बोला मस्तक मणि कौन बनता है? जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज्यादा समय उपस्थित रहता है, वह थोड़े होते हैं। मस्तक में थोड़े, हृदय में बहुत होते हैं। सभी से पहले नजर कहां जाती है? ऐसे मस्तक मणि बनना है। मस्तक मणि वह बनते हैं जो सदैव आस्तिक रहते हैं, वह सदैव हाँ करते हैं, है ना। मस्तक मणि की निशानी बाबा क्या बता रहे हैं? उनके काम में कभी कोई भी बात हो ना, शब्द तो उनकी जबान पर, उनके मन चित्त में है ही नहीं, हमेशा हाँ जी बाबा, जी बाबा। जो आस्तिक होते हैं ना, वही मस्तक मणि है। कोई भी बात में ना शब्द संकल्प में भी ना हो, ऐसे गुण वाले ही मस्तक में आते हैं। गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? एक ही बात से दोनों के योग्य बनते हैं या दोनों के लिए दो विशेष बातें हैं? कई ऐसी भी देवियां हैं जिनका गायन बहुत है परंतु पूजन कम है। गायन बहुत है परंतु पूजन बहुत कम है। और कोई देवियों का दोनों का होता है, गायन भी और पूजन भी। तो जो कब कैसे रहते हैं, तो उनका पूजन भी एक रस नहीं रहता। और जो सदा अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं, उनका पूजन भी सदा रहता है। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। पुरुषार्थ में कब शब्द नहीं रहना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है जो कब न कह अब कहते हैं। जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम होगी ना। इसलिए कोई भी बात में कब देखेंगे नहीं, लेकिन अब दिखलाऊंगा, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। संपूर्ण स्थिति जो होती है उसमें सर्व शक्तियां संपन्न होती हैं। सर्व शक्ति संपन्न बनने से सर्व गुण संपन्न बनेंगे। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न और अब बनना है सर्व शक्ति संपन्न। जितना
सर्वशक्ति संपन्न उतना सर्वगुण संपन्न बनेंगे। कितनी शक्तियां होती हैं? कितनी मालूम है? कौन कौन सी शक्तियां सुनाई थी? कितनी? सुनो, बाबा के हिसाब से कौन कौन सी शक्ति है? एक है स्नेह की शक्ति, दूसरी है संबंध की शक्ति, और तीसरी है सहयोग की शक्ति, और चौथी है सहन करने की शक्ति। स्नेह की शक्ति, संबंध की शक्ति, सहयोग शक्ति और सहन करने की शक्ति। ये चार शक्तियां हैं तो संबंध भी समीप होंगे, चारों समान हो। ज्यादा साहस है वह सहन शक्ति है। साहस अर्थात हिम्मत। जो हिम्मत वाले होते हैं ना, उनको मदद भी बहुत मिलती है। बाबा कहते हैं मदद मांगने से नहीं मिलती है, हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत पूरी रखते हैं, मदद बहुत मिलती है। हिम्मत है तो सर्व बातों में मदद है। सदैव हिम्मतवान बनना है, फिर बाप दादा दैवी परिवार की मदद आप ही मिलेगी। आप हिम्मत करो, बाबा आप ही आगे सबको। बाबा की सेवा है ना, बाबा का कारोबार है ना। स्नेह मूर्त हो क्या? शक्ति मूर्त हो? स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। अगर शक्ति नहीं होती तो माया पर विजय नहीं पाते हो। इसलिए शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध भी चाहिए, दोनों चाहिए। बाप को सर्वशक्तिमान और प्यार का सागर भी कहते हैं, तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। सितारे कितने होते हैं? अपने आप को क्या समझती हो? क्या समझती हो आप? बाप दादा ने कौन से नाम रखे हैं? लक्की सितारे हो। समझते हो अपने आप को लक्की सितारे? लक्की तो सभी हैं जब से बाप के बने हो, लेकिन लक्की में भी सदैव सफलता के सितारे, कोई समीप के सितारे, कोई उम्मीद के सितारे, वो हर एक का अपना है। अब सोचना है कि मैं कौन हूं। अपने को सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले ही, प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले ही सफलता पाते हैं। बाबा ने कितना सुंदर राज बताया। तुम केवल शुभ भावना से सेवा करो, बाबा को साथ रख के सेवा करो। सेवा बाबा की है ना, समझा? अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अपनी पुरानी वृत्तियों से स्वयं को निवृत्त करो। हर रोज कोई ना कोई स्लोगन अपने सामने रख के प्रैक्टिकल उसका अभ्यास करो। ओम शांति शांति शांति।